नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे एंटीलिया केस की, जिसकी गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। एंटीलिया केस का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह अब हेमंत नागराले मुंबई पुलिस कमिश्नर का पद संभालेंगे। परमवीर सिंह का तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया है। परमवीर सिंह के तबादले को उनके डिमोशन के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि होमगार्ड विभाग में तबादले को सजा के तौर पर देखा जाता है और इससे पहले शीना बोरा केस के दौरान भी राकेश मारिया को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर उनका तबादला होमगार्ड विभाग में किया गया था और उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। वहीं अगर नए मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले की बात करें तो वो साल 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने वीएनआईटी नागपुर से इंजीनियरिंग की है और जेबीआईएमएस से उन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। राजौर एएसपी के तौर पर नक्सल प्रभावित चंद्रपुर में उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी और उन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल, विशेष सेवा मेडल और आंतरिक सुरक्षा पदक भी जीता है। तो एंटीलिया केस की आज हम बात करेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और परमवीर सिंह का तो तबादला कर दिया है। नए डीजीपी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक लदी गाड़ी मिली और धमकी भरे पत्र के मामले में गुत्थी उलझती जा रही है। शक के दायरे में आए सचिन वाझे को लेकर एनआईए हर एंगल से जांच कर रही है। ताजे मामले में एनआईए ने एक मर्सिडीज कार जब्त की है जिसमें से कई ऐसी चीजें बरामद हुई हैं जो जांच को और भी ज्यादा उलझा। इमेज को क्लीन रखने की बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप पूरे विषय को समझ गए, पूरे मामले को समझ गए। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए आपका परिचय उनसे करवाते हैं। हमारे साथ देवयानी खनखोजी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और कपिल जायसवाल शिवसेना समर्थक हैं, वेद भूषण शर्मा रिटायर्ड एसीपी हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। सबसे पहले मैं कपिल जायसवाल जी आपके पास आऊंगा। एनआईए जांच का कपिल जी, आवाज मिल रही है आपको? कपिल जी सुन पा रहे हैं आप? सुन पा जी, एनआईए जांच का आप विरोध कर रहे हैं। संजय राउत भी कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र पुलिस का अपमान है जब आप एनआईए जांच के लिए बोल रहे हैं। तो सवाल यही उठता है यहां पर कि आखिर अपमान और सम्मान की बात कहां से आ जाती है यहां पर? सर, यह बात अपमान या सम्मान की नहीं आती है। हाँ। मुंबई पुलिस एक ऐसी सशक्त पुलिस है जिसको पूरा विश्व भरोसा करता है। और रही बात एनआईए की, एनआईए को केंद्र ऑपरेट करता है और आज जहां भी केंद्र सक्षम नहीं होता है वो एनआईए को खड़ा कर देता है सामने। इसलिए हमारा विरोध। जी बोलिए। इसलिए हमारा विरोध है। हाँ। देखिए, सचिन वाझे जी ने क्राइम किया है, नहीं किया है, तपास होगा, न्याय प्रक्रिया में चलेगा। अगर साबित होता है तो पुनः शिक्षा मिलेगी ना। लेकिन फिर सरकार को अस्थिर करने के लिए ये इस तरह के चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। और एक बात कारण है कि बीजेपी और अध्यक्ष को यहाँ पे सरकार को अस्थिर करना है। इन्होंने मध्य प्रदेश में यही किया, राजस्थान में भी यही किया, लेकिन महाराष्ट्र में इनसे नहीं हो पा रहा। और इसके लिए ये कोई भी बात उछालते हैं बस उछालते रहते हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता। जी 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 बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि जांच होगी, जो भी जांच में सदा सामने आएगा ही ना। ठीक है, वो तो भविष्य गुजरात बताएगा। के लेकिन एनआईए अगर जांच कर रहा है, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र पुलिस पर अभी पहले भी सवाल कई मामलों में खड़े होते रहे, अगर यहाँ पर एनआईए जांच करेगा तो और जल्दी जो है परिणाम सामने आएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? सर देखिए, एनआईए पर भी सवाल उठते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एनआईए मतलब बीजेपी का ही टीम हो गया है आज के डेट में। अच्छा। अगर हम ऐसे एक केस की बात करते हैं तो गुजरात के डीजी बंजारे का केस आपको याद होगा, उनपे भी ऐसे आरोप लगा दिए थे और तब माननीय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, आज पीएम है। उनका भी न्याय प्रक्रिया चला है, आज वो निर्दोष छूटे हैं। तो वही यहाँ लागू क्यों नहीं होता है सचिन वाझे के ऊपर? देवयानी जी आपके पास आऊंगा। आखिर क्यों शिवसेना नहीं चाह रही है कि एनआईए जांच करे? क्या आपत्ति है? और वो दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि एनआईए तो बीजेपी समर्थित है। के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। रक्षा करने वाले ही इस प्रकार से अपराधी तत्व बन जाते हैं तो फिर सरकार के पास क्या उपाय है, क्या ऑप्शन है? बीजेपी ने हमारे जो देवेंद्र फडणवीस जी है, उन्होंने विधानसभा में ये बताया कि हमको एनआईए की जांच चाहिए। क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ जो पुलिस के इंस्पेक्टर है उन्होंने ये सब कारनामा किया है, तो आप किसके ऊपर विश्वास करेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सचिन वजे को नौकरी में वापस क्यों लिया गया? 2004 में वो सस्पेंड हुए थे, 2007 में उन्होंने वीआरएस लिया था, क्योंकि हाई कोर्ट में केस जारी था इसलिए वो वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुआ। 2018 में शिवसेना की तरफ से प्रस्ताव आया था देवेंद्र जी को, जब जो उस समय वो मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, कि सचिन वजे को वापस लिया जाए। उस समय उन्होंने एडवोकेट जनरल से परामर्श लेके ये बताया गया था कि हाई कोर्ट के द्वारा उनका सस्पेंशन हुआ है, इनको वापस नहीं लिया जा सकता। 2020 में जबकि पूरा देश कोरोना से लड़ाई कर रहा था, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपने कमेटी बनाई, आपने बोला कि हमको सचिन वजे चाहिए क्योंकि पुलिस की कमतरता है, और ये सब करके आपने उसको फोर्स में फिर से लिया? ऐसा करने का मतलब क्या था? इनकी सचिन वजे इस बीच शिवसेना के कार्यकर्ता थे, प्रवक्ता थे, उन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया जो कि वो लूज कर गए। तो ये सब साबित करता है कि सचिन वजे के शिवसेना के साथ घनिष्ठ संबंध है। अभी आप बताइए कि ये एंटेलिया के सामने स्फोटक से भरी हुई गाड़ी वहां मिलती है, सचिन वजे की गाड़ी होती है, जिसका जो गाड़ी का चालक होता है उसका मर्डर होता है। ये सब चीजें देश में हो रही है। एक तरफ महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना फैल रहा है, 26,000 कोरोना पीड़ित एक मतलब पूरे देश में है, उसमें से 16,000 तो महाराष्ट्र में है। ऐसे समय में देश की राष्ट्र की जो सरकार है वो क्या कर रही है? ये सब करने में इनका टाइम जा रहा है। परमवीर सिंह का सस्पेंशन हो रहा है। बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं चाहती है कि अभी परमवीर सिंह का सस्पेंशन हुआ है, होम मिनिस्टर भी अपना सस्पेंड किया, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। वापस आते कपिल जी, बोलिए। हम इसी बात करते हैं, हम कोरोना की बात चलते हैं, तो अब हम कोरोना से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना को बीजेपी का या अरे देखिए, यहाँ पर कोरोना विषय नहीं है कपिल जी, यहाँ पर कोरोना विषय नहीं है, विषय बढ़ाइए। बात कहिए ना, अगर बात ऐसी है आती है तो डीजे बंजारा देखिए केस का क्या हुआ है। नहीं, आप क्यों, आप देखिए, मेरे पास एक लंबी फेहरिस्त है, मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया, और सीधे तौर पर सचिन वाजे की अगर हम बात करें तो अंबानी के घर के बाहर सबसे पहले आखिर वाजे कैसे पहुंचा था, यह बड़ा सवाल है। उसके बाद मनसुख की जहां मौत हुई वहां वाजे सबसे पहले कैसे पहुंच गया, ये सारी चीजें भी तो आपको सोचनी चाहिए। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर वाजे कैसे दिखाई दिया, ये तमाम सवाल हैं जो जनता के मन में लगातार उठ रहे हैं, और ये संदेह आपके ऊपर खड़े कर रहे हैं साहब। और वाजे जो मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो का आखिर प्रयोग क्यों कर रहा था, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं। इन्होंने कहीं गैंगस्टर को खत्म किया है, और फिर कह रहा हूं, अगर सचिन वजे इसमें दोषी होंगे तो वो नहीं बचेंगे, लेकिन सिर्फ राजनीति करने के लिए उन्हें जानबूझ के बकरा बनाया जा रहा है बलि का, हम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिना जांच के आप कैसे कह सकते हैं कि अरे जांच होने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों विरोध कर रहे हैं आप एनआईए का? हाँ, तो फिर बीजेपी ऐसा कैसा उस अधिकारी को गुनहगारी बोल रही है, जांच तो होने दीजिए। एनआईए की जांच में क्यों आपको आपत्ति है, आप ये तो स्पष्ट करिए। मुंबई पुलिस पूरी सक्षम है, मुंबई पुलिस पूरी सक्षम है देश के जांच करने के लिए। ठीक है वेदभूषण जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है वेदभूषण जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से इस वक्त सवालों के घेरे में मुंबई पुलिस खड़ी है, और यहां पर एनआईए को अगर जांच के लिए आमंत्रित किया गया है, एनआईए वहां पर जांच कर रही है, तो क्या दिक्कत है वहां पर, क्यों शिवसेना को समस्या यहां पर हो रही है? और दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि अगर यहां पर इस पूरे केस में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये जो देरी हुई है और इसमें जो अभी तक इस केस में लापरवाही हुई है, क्या आपको लगता है? देखिए, आपको याद होगा ना कि मुंबई जो है एक फाइनेंशियल कैपिटल है हिंदुस्तान की, और उसके अलावा फिल्म नगरी है जी। यहाँ पर गैंगस्टर्स का, बड़े बड़े दाऊद जैसे क्रिमिनल्स का बहुत बड़ा दबदबा था, है और आगे भी रहेगा। आपको याद होगा तेलगी घोटाला हुआ था, यहाँ पर बॉम्बे के कमिश्नर अरेस्ट हुए थे, मिस्टर आर.एस. शर्मा। उस टाइम शरद पवार भी शक के दायरे में थे। वो, मैं नहीं कहता किसी राजनीतिक वजह से वो निकल गए इस मामले से, और भी उनके मंत्री उस टाइम शक के दायरे में थे। वेदभूषण जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त महाराष्ट्र के नए पुलिस कमिश्नर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको। देण्यात येईल ती मला वेळ असेल तर
मित्रों, सभी पत्रकार बंधु भगिनी, मैंने आज पुलिस आयुक्त ड्रोन मुंबई का पदभार संभाला है। इसके पहले मैं एडिशनल सीपी क्राइम, एडिशनल सीपी ईस्ट रीजन और जॉइंट सीपी एडमिनिस्ट्रेशन, इन पदों पर काम कर चुका हूं। आप सभी जानते हैं कि फिलहाल मुंबई पुलिस एक नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें मुंबई पुलिस की विश्वासार्हता पे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन केस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो सही नहीं होगा। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी एजेंसी के पास है, एनआईए हो, एटीएस हो या लोकल पुलिस हो, वो अपना काम कर रहे हैं। उसके बारे में कृपया पत्रकार लोग अपने इमेजिनरी क्वेश्चंस न पूछे। सभी पत्रकारों को एक एक सवाल करने का मौका दिया जाएगा, ताकि सभी पत्रकार अपना एक एक क्वेश्चन पूछ सके। उसके बाद में अगर टाइम होगा तो दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में, जब एक ऐसे दौर से मुंबई पुलिस गुजर रही है जिसमें पुलिस के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे वक्त उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकता हूं। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मदद से हमारे सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई पुलिस की 60,000 की फोर्स है, इन सभी की मदद से मुझे विश्वास है कि जो गंवाई हुई विश्वास करता है, उसको हम फिर से पुराने दौर में ला सकेंगे और एक अच्छा काम करके हम मुंबई पुलिस का नाम फिर से पब्लिक के बीच में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में हम लोग एक अच्छी तरह से नाम कर सकेंगे, इसका मुझे विश्वास है। उसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मुझे विश्वास है आपका सपोर्ट हमें मिलता रहेगा। Dear friends, I have just taken over the charge of Commissioner of Police, Mumbai City. I have been in the city. तो ये नए मुंबई पुलिस कमिश्नर थे जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। नई जिम्मेदारी उनको मिली है और सीधे तौर पर एंटीलिया केस पर एक बड़ी कार्रवाई जो परमवीर सिंह पर हुई है, उनको सीधे तौर पर डिमोशन ही कहा जाएगा। अब वो होमगार्ड विभाग को देखेंगे। वेदभूषण शर्मा जी रिटायर्ड एसीपी हैं, हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। वेदभूषण जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं अभी जिक्र कर रहा था कि दिल्ली, बॉम्बे पुलिस के अंदर ये क्योंकि फाइनेंशियल एक कैपिटल मानी जाती है हिंदुस्तान की, पैसा बहुत है मुंबई के अंदर और फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस पुलिस के ऊपर भी है, पॉलिटिशियंस के ऊपर भी है। आपको याद होगा तेल की घोटाले के अंदर आर एस शर्मा कमिश्नर थे, वो अरेस्ट हुए थे।
उस टाइम शरद पवार जी का नाम भी उस सिलसिले से जोड़ा गया था। उसके अलावा डिप्टी सीएम का नाम भी उसमें जोड़ा गया था और पूरी पूछताछ और जानकारी ली गई थी और काफी समय तक वो मामला बहुत गर्म हिंदुस्तान की राजनीति में छाया रहा। तो बॉम्बे पुलिस के लिए आम बात नहीं है, क्योंकि वहां पर जिस तरह से अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा रोल है। अभी आपने देखा कि तिहाड़ जेल के अंदर जो इंस्पेक्टर बागे थे, उनकी किसी से कम्युनिकेशन चल रहा था। ये बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि वो जो टेररिस्ट जो जेल के अंदर है उसकी जांच करना बहुत जरूरी है। इसलिए एनआईए का आना इसमें स्वाभाविक है, क्योंकि एनआईए की जिम्मेदारी है कि इस तरह के सेंसिटिव केसेस की संज्ञान लेकर वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करें। तो इसमें कोई किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। वेदभूषण जी, जो सबसे ज्यादा जो संजीदा सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं वो यही है कि क्या किसी बड़े आदमी की शह पर तो साजिश ये नहीं रची गई? मैंने आपको बताया कि उसमें कमिश्नर अरेस्ट हुए थे, उसमें शरद पवार का नाम भी, मैं तो खुलकर बोल रहा हूँ आपके चैनल पर, बिल्कुल शरद पवार जी का नाम भी उसमें आया था। उसमें आपको याद होगा, और भी उनके डिप्टी सीएम साहब थे, उनका नाम भी आया था। तो इसमें छोटे लिंक नहीं है। कमिश्नर को हटाकर डिमोट करना, होमगार्ड जैसे नॉन सेंसिटिव जगह पोस्ट करना, ये इंडिकेट करता है कि मामला कुछ बड़ा है, संगीन है, इसमें बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। क्योंकि इस तरह से कमिश्नर देवयानी जी कितना सहमत हैं आप शर्मा जी से? हाँ, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूँ कि ये बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई सचिन वजह तक लिमिटेड नहीं है या परमवीर सिंह तक भी लिमिटेड नहीं है। इन सचिन वजह के शिवसेना के साथ बड़े अच्छे संबंध थे, उनके वो कार्यकर्ता थे, उनके वो प्रवक्ता थे, उनके टिकट पर उन्होंने इलेक्शन फाइट किया था। तो इन लोगों की साझेदारी कहीं ना कहीं दिखती है। इसलिए हम चाहते हैं कि एनआईए इसका पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करे, उसमें इनको क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? बिल्कुल, जवाब दीजिए कपिल जी जवाब दीजिए। मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऐसी हरकतें करता है। जी देवयानी जी रुक जाइए। कपिल जी बोलिए। चार्ज दिया जाता है शिवसेना की तरफ से, कैसे होता है ये सब? कपिल जी बोलिए। देवयानी जी, आप ये कह दीजिए क्या बीजेपी को मुंबई पुलिस पे, महाराष्ट्र पुलिस पे विश्वास नहीं है? आप ऐसा कहना चाहते हैं क्या? सर ऐसी बात है तो जो फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, अन्वय नाइक केस में उन्होंने क्या किया था? आप ये लोग बात क्यों भूल जाते हैं? न्याय प्रक्रिया होती है, उसका पालन होने दीजिए। कोई केस उधर डायरेक्ट सीबीआई नहीं आती है, डायरेक्ट एनआईए नहीं आती है। पहले एक प्रोसेस होता है, जांच होती है, जो लोकल अथॉरिटी होती है तो वो क्या जांच करती है। क्या आपको लगता है जिस तरीके से सबूत मिटाने की कोशिश खुद वाजे ने की है, खुद सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की है, जो कि साफ स्पष्ट भी हो गया है, क्या आप इंतजार करें एनआईए की पहले सबूत सारे मिटा दिए जाएं, उसके बाद हम आए? आया है कि अब तक नहीं, एनआईए तरफ से ऐसा कोई। चलिए ठीक है, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एंटीलिया कीस पर। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनका परिचय एक बार फिर से आपसे करवाते हैं। देवयानी खनकोजी बीजेपी से हमारे साथ हैं, कपिल जायसवाल शिवसेना समर्थक हैं, वेदभूषण शर्मा पुलिस से हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी जुड़े हुए हैं। आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। और सवालों के घेरे में लगातार वाजे घिरता चला जा रहा है और सवाल शिवसेना पर इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर एनआईए की जांच में आपको आपत्ति क्या है? देवयानी जी आपके पास आऊंगा। ये क्या किसी बड़े आदमी की शाह पर यह साजिश रची जा रही थी, जैसा कि अभी खुद वेदभूषण शर्मा जी ने भी कहा है? और क्या मनसुख के मर्डर में भी सचिन वाजे का हाथ है? यह भी स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि सचिन वाजे के घर का सीसीटीवी कैमरा आखिर कैसे गायब हो गया? देवयानी जी। हेलो जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ देवयानी जी, सुन पा रही हैं आप? देवयानी जी देवयानी जी आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वेदभूषण जी आपके पास आऊंगा, आखिर सीसीटीवी कैमरा कैसे गायब हो गया? देखिए, इसीलिए तो एनआईए का आना जरूरी है। आपको याद होगा जब तेलगी घोटाले की जांच एसआईटी मुंबई पुलिस कर रही थी, तो सीबीआई को जब लाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस टाइम भी बड़ा हंगामा करा गया कि सीबीआई को इस केस की इन्वेस्टिगेशन में अचानक कैसे कुदा दिया गया। इसलिए कुदाया गया क्योंकि उस टाइम शरद पवार और छगन भुजबल और समीर भुजबल का नाम बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिया जा रहा था कि कहीं ना कहीं तेलगी के घोटाले के साथ में इनके लिंक है। उसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें नार्को एनालिसिस हुए, तमाम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में मैटर गए, उनकी सबकी एक एक चीज की एविडेंस हुई, उसका ट्रायल हुआ। और आज भी तेलगी जो घोटाले के जो मेन एक्यूज थे आज भी जेल के अंदर है।
दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर साहब भी अरेस्ट हुए थे, मैं आपकी जानकारी में बताऊं, वो भी उनकी डेथ हो चुकी है। तो इस तरह से ये जो सेंट्रल एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनका रोल ही ये है कि जहां पर बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग जुड़े हुए हों, उनको इन्वेस्टिगेशन खुद टेक ओवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्टेट पुलिस कई बार राजनीतिक दबाव के अंदर काम करती है। जैसा अभी आपने देखा सुशांत सिंह केस के अंदर क्या हुआ, अभी आपके सामने ये सचिन वाघेवाला या हिरेन मनसुख की डेथ का मामला जुड़ा हुआ है। तो एनआईए का आना बिल्कुल स्वाभाविक है और बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी को ऐतराज नहीं करना चाहिए। और पुलिस और सीबीआई, चाहे एनआईओ चाहे एनसीबीओ, सबकी जिम्मेदारी कोर्ट के प्रति होती है। तो आपको हमारे कोर्ट के सिस्टम में, हमारे अदालत के सिस्टम में विश्वास करना चाहिए, तभी सत्य तक पहुंचा जा सकेगा। अधूरा सत्य बहुत खतरनाक होता है। यदि इस केस की जांच प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, पब्लिक के अंदर क्लियर मैसेज नहीं जा पाया, तो ये एक बहुत बड़ा सबब बनेगा, इतिहास बनेगा कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन को किसी कारणों से दबा दिया गया था। तो इसकी सत्यता जाननी चाहिए और हम लोग भी जानना चाहते हैं और आपके दर्शक भी जानना चाहते होंगे और हिंदुस्तान भी जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ। कपिल जी, आपके पास आऊंगा, आवाज मिल रही है आपको? सर, अनुभय नाइक केस में भी क्या हुआ? मेरा प्रश्न सुन लीजिए। कंगना रनौत बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। एक बात, मेरी बात कह रहे, मुझे मेरा हाँ, बोलिए अनुभय नाइक केस में क्या हुआ था? फडणवीस जी क्या सो रहे थे उस वक्त? क्या हुआ था? ठीक है, इस केस पर आ जाते ना, अब इस केस पर बात कर लेते हैं। बीजेपी की बात आती है तो सब क्लीन चिट मिल जाती है। कपिल जी, कंगना रनौत कह रही हैं कि जिस तरीके से अगर ये मामला जो है, इसके सच अगर सामने आ जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी, और यही वजह है कि आप, यानी कि शिवसेना की जो सरकार है, वो इस सच को सामने नहीं आने देना चाहती है और इसीलिए वाजे को बचा रही। देखिए, मुझे लगता है कंगना जी अब जो एक विपक्ष के नेता है उनके कहने पे चल रही है। विपक्ष के नेता का अहंकार पुनः ऐलान वो ऐसा नहीं कर पाए हैं, और उन्होंने, छोड़िए सरकार को तो गिरा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने ही ओबीसी के नेताओं को गिराया है। आप समझिए बात को, उन्हें किसी भी तरह सरकार में आना है, जो कि हो नहीं रहा है। अगर कोई भी बीजेपी के खिलाफ जाता है, एक तो ईडी, तो एनआईए, इतने जल्दी क्यों आ जाते हैं? लोकल पुलिस को काम करने दीजिए भाई। नहीं, अगर यहाँ पर कोई अमित शाह जी के ऊपर भी आरोप लग चुके हैं, ऐसा नहीं है, मोदी जी के ऊपर भी आरोप लग चुके हैं। आरोप लगना है उसको पूर्ण होने और आरोप प्रूव होने में फर्क है ना सर। आरोप लगना, आपके जिन सचिन वाजे को आप इतनी उनकी वकालत आप लोग कर रहे हैं, वो किस तरीके के व्यक्ति रहे हैं और राजनीतिक। यहाँ पे मैं कोई सचिन वाजे की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं न्याय प्रक्रिया पर भरोसा रखने को कह रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से तो वही कर रहे हैं ना। देवयानी जी बोलिए। देवयानी जी, आवाज मिल रही है आपको? आवाज सुनिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए। जिस तरीके से यहाँ पर सीधे तौर पर बचाने की कोशिश शिवसेना लगातार कर रही है, उधर कंगना रनावत जी कह रही है कि पहले ही दिन से शिवसेना सचिन वाजे को बचाने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बोला था विधान भवन में कि ये क्या कोई ओसामा है जो आप उसके पीछे लगे हुए हो। संजय राउत जी ने कहा था कि वो बहुत अच्छे पुलिस कर्मचारी है। अब इसका मतलब क्या होता है? वो तो उनके घर के ही सदस्य है भाई, उनको बचाना ही है। वो दूसरे क्या करेंगे? और ये सब बचाने के चक्कर में वो नहीं चाहते हैं कि एनआईए से इसकी जांच हो। नहीं, कंगना रनावत कह रही हैं कि अगर यहाँ पर इस पूरे मामले का सच सामने आ जाता है तो महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र की सरकार गिरती है या नहीं गिरती है वो तो टाइम बताएगा। अभी हम इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि एनआईए इसकी पूरी तरह से जांच करे और जो भी इसमें, जिनकी भी इसमें मतलब इन्वॉल्व है, उन सबको पनिशमेंट होनी चाहिए। वेद भूषण शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक इनोवा जो कि एंटीलिया के पास दिखी थी, जिस इनोवा को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, जिस इनोवा को मुंबई पुलिस ढूंढ रही थी, उस इनोवा की एंट्री 2 बार आखिर मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में होती है, सीसीटीवी में भी वो कैद होती है। उसके अलावा सब इंस्पेक्टर मर्सिडीज में घूमते हैं, उनके गाड़ी में से 5 लाख रुपया नकद मिलता है। देवयानी जी, आपके पास आ दो, वेद भूषण जी से बोलिए। देखिए, जो गाड़ी थी उसकी जो नंबर प्लेट सचिन बागे की गाड़ी से मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो बॉम्बे पुलिस के इंस्पेक्टर, उनकी गाड़ी में कैसे आई। दूसरा, उनके पास से नोटों की जो काउंटिंग करने की मशीन है, उनके ऑफिस में, उनके गाड़ी में क्या कर रही थी।
क्या वो इतने पैसे और रसूख वाले हैं कि वो हाथ से पैसे नहीं गिन सकते? इनकी तनख्वाह इतनी मोटी है। तो बहुत सारे इशारे इस केस में मिल रहे हैं कि ये के लिए कोई मशीन बहुत नहीं बड़ा रखता है, ये प्लांट भी किया जा सकता है शर्मा जी। वो आप एक तो वरिष्ठ प्लांट तो बहुत अधिकारी कुछ हो रह चुके सकता हैं। है। इसीलिए प्लांट तो तो ऐसे नहीं NIA कह की सकते। जांच जरूरी है इसकी तो ना। जांच होनी शर्मा जी। चाहिए। यदि जिसने प्लांट किया है उसको भी जेल जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल। आगे की बात कर रहा हूँ। क्यों यदि वहाँ चाहे पे किसी प्लांट भी नहीं हो पार्टी सकता के है? आदमी ने प्लांट क्यों किया है वजह को उसको भी हटाने जेल के लिए जाना ये प्लांट चाहिए। नहीं हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो इसीलिए सकता तो है? मैं कह रहा हूँ NIA की जांच इसीलिए तो जरूरी है NIA की कपिल जांच जी। 5 जरूरी लाख है। रुपए गिनने के लिए मशीन लगती है क्या? हाँ तो आरोप आप खुद इसलिए देखिए, आप क्या लगा रहे इसलिए हो? वो ये चीजें नोट प्लांट गिनी हो गिनने सकती है की क्या? देखो उनके पास से रिकवरी कैसे हो रही है? NIA क्या कपिल जी तभी तो आप NIA किसी की जांच एजेंसी जरूरी पर है, तो सब विश्वास निकल कर करेंगे? सामने आ जाएगा, आप दूध NIA का पर पानी का विश्वास पानी नहीं हो जाएगा। करते, CBI पर विश्वास नहीं करते, आप अदालत पर विश्वास नहीं करते, कहीं तो आपको टिकना अदालत पड़ेगा, में जी किसी नहीं, पर तो पहली आपको बात, विश्वास अदालत करना पे पड़ेगा। किसी ने अविश्वास नहीं बताया है। देश बीजेपी से नहीं चलता है भाई साहब, देश चलता है संविधान से, न्याय प्रक्रिया से। आप समझिए इस बात के फर्क या, समझिए। आप या सीधे तो तौर ऐसे पर ऐसे लोग हैं आप जो सीधे नोट तौर पर काउंटिंग की एक मशीन की आवश्यकता जांच नहीं होती एजेंसी है। पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं जो कि इस देश की मोहन है, सेन जो शर्मा की डेथ हुई थी दिल्ली के अंदर, एनकाउंटर में मारे गए थे, शहीद हुए थे, उसको लेकर किस तरह के सवाल लोगों ने पैदा किए थे। आखिरकार फांसी हुई मीडिया 15 ने तारीख पैदा को। किए थे, मीडिया ने हाँ तो पैदा आप किए थे, देखिए विजय ना, ट्रायल में तो पैदा इसलिए हुए थे। एलिगेशन लगाना आसान है और उसको प्रूव करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। मैं भी- मोहन सेन शर्मा को 13 साल शर्मा बाद जी, मैं न्याय भी मिला वही है। बात कह रहा हूँ कि एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, इसको न्याय प्रक्रिया में प्रूफ होने दीजिए। हाँ तो आप थोड़ा जैसे इंतजार बंजारा कीजिए जी ना, निर्दोष NIA को निकले हैं, इन्वेस्टिगेशन हो करने सकता है दीजिए। सचिन वाजे जी ने कोई गुनाह ना किया, वो भी छूटे, लेकिन बीजेपी बस उन्हें बलि का बकरा बना रही है। कैसे भी करके उनको सरकार को अस्थिर करना है, जो कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ये एक अहंकारी मुख्यमंत्री था। अहंकारी मुख्यमंत्री NIA में यहाँ पर जाकर एक बीजेपी कहाँ से सहनशीलता आ और एक जाती है? अच्छे आप मुख्यमंत्री मिले हैं इतना महाराष्ट्र सब में। लगातार कुछ राजनीति होने कर के रहे हैं, बावजूद, बोलिए देवयानी जी। इतना सब कुछ होने के बावजूद शिवसेना के जो प्रवक्ता है वो इस चीज को लेके सवाल कर रहे हैं कि NIA की जांच क्यों होनी चाहिए। अब अभी इसी बात से पता लगता है कि इनको ACP सचिन वाजे कितने प्यारे हैं, इनके साथ कितने गहरे संबंध हैं। NIA की जांच इसीलिए नहीं वो होनी चाहते हैं कि चाहिए। NIA मैंने ये कहा कि एक हो। प्रोसेस होता है। अगर आप बोल दीजिए ना कि बीजेपी को मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, बोलिए आप बोल दीजिए ना। अरे आपको वहां मुंबई पर पुलिस अगर से मैंने NIA क्या जांच बोला? आप करेगी NIA तो की क्या जांच से समस्या क्यों आपको डर आ रहे हैं? जाएगी? आप सीधे तौर पर NIA की सवाल जांच खड़े से करें। क्यों चलिए, डर रहे हैं? बहुत धन्यवाद देवयानी जी, आपका हमारे आप साथ जुड़ने के, कपिल जी, वेदभूषण, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं सचिन वाजे पर भी। किस तरीके से उनकी गाड़ी का वहां पर मिलना, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का गायब करना, नंबर प्लेट उनकी गाड़ी में मिलना और लगातार जो पीपीई किट पहने व्यक्ति था वो भी सचिन वाजे ही था, इस पर भी प्रश्न लगातार खड़े किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात क्या है कि इसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं, इस पर लगातार यह मुद्दा अब राजनीति में पिसता जा रहा है, क्योंकि शिवसेना लगातार कह रही है कि NIA जांच ना करे और बीजेपी एवं और भी दलों के द्वारा कहा जा रहा है कि NIA ही जांच करे, तभी इसमें सारी चीजें, किस व्यक्ति की भूमिका कैसी है, वो चीजें स्पष्ट होंगी और सार्वजनिक हो पाएंगी। बाकी बातें इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।